दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने ये बोला कि हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेजेस को लोड करते हैं और इंग्लिश को ज़बरदस्ती चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं, और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते वो अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। इससे पहले कि मैं हिंदी पे या मातृभाषा पे टिप्पणी करूं, मैं आपको एक दो कहानियां बताना चाहता हूं। पहली कहानी है, ये होती है मुंबई के अंदर। मुंबई में एक जगह है महाराष्ट्र मातृमंडल लाइब्रेरी के नाम से, बैंड्रा वेस्ट नेबरहुड में है। तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त ने मेरे को इनवाइट करा कि मनोज बाजपेयी जो मशहूर अभिनेता हैं, वो एक इवेंट कर रहे हैं, आ जाओ। तो मैं गया, क्योंकि मैं बड़ा फ़ैन था। सरदार खान देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर में। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मनोज जी बात कर रहे हैं भाषा के ऊपर। वो अपनी मन की पीड़ा शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनकी जो बेटी है, जो 7वीं या 8वीं क्लास में है, उसे स्कूल के अंदर एक हिंदी टीचर नहीं है। तो प्रिंसिपल भी परेशान है हिंदी टीचर ढूंढ ढूंढ के। और ये उनकी जो समस्या थी वो शेयर करते हैं आके। फिर वो एक दो एग्जाम्पल देते हैं कैसे वो पहले भोजपुरी थे, उन्होंने भोजपुरी को मास्टर करा, उसके बाद फिर वो उन्होंने हिंदी सीखा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर हिंदी स्पीकिंग एक्टर की रिक्वायरमेंट थी, और अब वो इंग्लिश मास्टर करते हैं। ऐसा सीन उन्होंने बताया। तो बार बार इसी बात का मेंशन हो रहा था कि अपनी भाषा को जानना मुंबई के अंदर, क्योंकि खासकर इंग्लिश और क्लास बड़े साइमल्टेनियसली चलते हैं कि आप कई सारे ब्रिजेस को पार कर सकते हो यदि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। और जो कि बड़ी ऑनेस्ट रियलिटी भी है कि हमारा हिंदुस्तान जितना अपनी मातृभाषा से ज़रूर प्यार करता है, उतना ही वो आगे भी बढ़ना चाहता है। सब लोग ये बात जानते हैं कि यूनिवर्सली ट्रांजैक्ट करने की जो भाषा है वो इंग्लिश है, तो उससे बचने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये बात भी गलत है जो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं किसी भी एक भाषा के। अगर मान लो मेरी हिंदी भाषा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भाड़ में जाए, ये ऐसे बोलते नहीं लोग, ये तो अंग्रेज़ी बोल देते हैं हर चीज़ है अंग्रेज़, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमारी एक ही भाषा है, हम उसके अंदर खुश रहेंगे, और जो भी इसके बियॉन्ड है वो बेकार है। तो सुपीरियॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली इधर, ठीक है। ये आपका हो गया एक साइड। दूसरी साइड होती है जो बोलती है हम ओनली इंग्लिश बोलेंगे। आई डोंट इवन नो लाइक ये पेजेंट्स कैसे बात करते हैं, क्या सीन है, राइट। आई कांट इवन रिलेट, राइट। यू कंप्लीटली डिसाइड टू पुश योर नेचुरल लैंग्वेज अवे एंड यू स्टिक टू इंग्लिश। तो ये दो ऐसे एक्सट्रीम्स चल रहे हैं यहाँ पे जो फ्यूज़ नहीं कर सकते। पर जो आदमी इन दोनों को फ्यूज़ कर सकता है, वो चाय की टपरी को भी मास्टर कर सकता है और साथ में 5 स्टार होटल को भी, वाइस वर्सा, सब कुछ कर सकता है वो। तो कहानी बेसिकली ऐसी है कि मेरी खुद की दादी हिंदी की रिटायर्ड टीचर हैं। जाहिर सी बात है कि मेरे घर के अंदर जिस जिस तरह की मेरी नज़दीकी हिंदी भाषा के साथ थी, वो शायद ही किसी और की होगी। तो एक बड़ा लिंग्विस्टिकली चार्ज एटमॉस्फेयर में मैं पला बड़ा। लेकिन ये बात मुझे भी पता थी कि देयर वर फैमिलीज आउट देयर जिनमें माँ बाप और बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते थे। और डिस्पाइट बीइंग इन अ लिंग्विस्टिकली चार्ज बैकग्राउंड, मेरे को फिर भी, मजाक नहीं कर रहा, बड़े साफ शब्दों में कोट एंड कोट जो हाई सोसाइटी होती है, मेरे को वो इंग्लिश की ही दिखती थी कि अच्छा वाइन इस तरह पीते हैं, बात इस तरह करते हैं, ओके ऐसा सिस्टम होता है। आई वॉज ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दैट वर्ल्ड, बट आई वॉज नेवर इन दैट वर्ल्ड इट सेल्फ। तो उसकी फैसिनेशन थी कि यदि ये सीख लूँगा ना, तो ये जो सारा डोमेन है ना, जो इंटरनेशनल डोमेन है या जो इंडिया के अंदर क्लास के माध्यम से जो डोमेन चलता है, वो मेरे को हासिल हो जाएगा बड़ी सिंपली, ठीक है। तो इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई हिंदी बुरी है या इंग्लिश अच्छी है, या इंग्लिश बुरी है हिंदी अच्छी है। मास्टरी दोनों की ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिकली भी काम करना है आदमी को, और आगे फिर उसकी जो इच्छाएं हैं, उसे अगर बाहर जाना है या इसी देश के ऐसी जगहों पे एक्सेस चाहिए कि जहाँ पे सैडली रियलिटी ये है कि इंग्लिश ही वो तरीका है, देन बी इट। अब बिकॉज आई हैव रिलेटिवली मास्टर्ड बोथ लैंग्वेजेस, आई फक विद पीपल जहाँ पे यू इमेजिन लाइक अ नाइस एज हेयर सलून या कोई ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे सर व्हाट वुड यू लाइक टू डू, मैं सबसे बहरंट, सबसे इनफॉर्मल हिंदी में जाके बात करता हूँ, बिकॉज आई वांट देम टू परसीव मी एज अ पेजेंट, एज अ स्टीरियोटिपिकल, अरे इसको तो पता नहीं है ये वो, एंड देन आई सरप्राइज देम। इट्स सो मच फन, बट दैट ओनली हैपन बिकॉज आई डिसाइडेड कि यार दोनों ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है, यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम योर कंट्री मैन बाय सेइंग कि नहीं मैं अपनी भाषा तो सीखूंगा ही नहीं। और अपनी भाषा को सीख के आई मीन आई कुड मेक एन एंटायर वीडियो ऐसे ऑन योर ओन थिंग। बट जब मैं बड़ा हो रहा था तो जो लोग वाइन पीते हैं या वाइन का फ़र्क जानते हैं, उन्हें पता होता है कैवियार क्या है, या वाइन ग्लास को पकड़ने का तरीका क्या है, एटिकेट्स क्या हैं, टिपिंग एटिकेट क्या है, गाड़ी कैसे चलानी है, किस तरह से बात करनी है, ऑल ऑफ दैट रिप्रेजेंटेड लाइक अ सिनोनिमस सेट ऑफ आइडियाज़ अराउंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, कि अगर मैंने इसको हासिल कर लिया तो ये जो हाई क्लास सोसाइटी की सोफिस्टिकेशन है ये भी मेरे को साइमल्टेनियसली आ जाएगी। आई थिंक when your goal is to become upwardly mobile and rise through the ranks and become a someone, many feel that showing the real self, the Hindi self or whatever mother language self, can be detrimental.
कि लोग मेरे को सीरियसली परसीव नहीं करेंगे, बोलेंगे ये गांव का है। सारी बातों का पॉइंट ये है, इंटीग्रेट बोथ, learn English to open new portals, learn your mother language to remain in touch with your roots, or open new portals into your roots, right? Because the more you learn on either side, the more avenues open in different directions, different domains. Both are useful, right? दोनों की अपनी मान्यता है, दोनों को चलना ही दोनों को साथ लेके चलना ही would be like the sign of a successful Gen Z बंदा या बंदी कोई भी हो, right? Because if you only know English, you're fucked on the streets. Well, you're going to have a hard time associating with the rest of your countrymen. If you only know your mother tongue, well, you're going to hear a bunch of things and not understand it. And that's going to be English. So mix the two and then see yourself emerge as a true global citizen. I think that's the right way to put it, where you can have a conversation with someone from Helsinki, पर तुम साथ में जाके एक चाय की टपरी पे किसी बंदे के साथ बात कर सकते हो. That is the mastery of the two universes. If this is really a conflict in your head, if any of you were watching this and think कि यार ये चीज़ तो है यार, हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही, ये वो है, sure, have that. But don't go and say कि ओ मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा क्योंकि हिंदी को मान्यता नहीं मिल रही, या मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा क्योंकि तमिल को मान्यता नहीं मिल रही, right? That's a stupid reason to not learn something that clearly benefits you, right? And vice versa for your mother tongue. तो ये तो कोई बात ही नहीं है. इंटीग्रेट करो दोनों चीज़ों को, दुनिया ऐसे खुलेगी, फट के खुलेगी. मैं आई एम लिटरली, दिस इज ग्रेट फॉर बोथ शेल्टर्ड किड्स who have never spoken a word of their mother language because all they've learned is the English language, and equally great for वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर लैंग्वेज के चौड़ या प्राइड में बैठते हैं कि हमें तो सीखने की जरूरत नहीं है. ये दोनों एक्सट्रीमिटीज के लिए फायदेमंद है कि लोग फ्यूज करें उन चीज़ों को, तभी विल बी एबल टू रिलेट बेटर. पर एज विद ऑल थिंग्स, दिस इज व्हाट आई फील. तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में छोड़ो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. डेली we're going to get to 500 after this video, and I'm going to start doing live critiques of your writing. So do make sure that happens. ठीक है, चलो, see you tomorrow.